हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएस स्टडीज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम द्विघात समीकरणों के गुणनखंड करना सीखेंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लेते हैं तो आप द्विघात समीकरणों के गुणनखंड बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 सवाल लिए हैं और इन 3 सवालों की सहायता से हम गुणनखंड करना सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर वाला पद है, ये एक्स वाला पद है और ये अचर पद है। तो हमें इसमें करना क्या है, जो हमारा एक्स वाला पद होता है यानी ये 7x, इसे हमें 2 भागों में तोड़ना होता है। अभी फिलहाल इस समीकरण में हमारे 3 पद हैं। एक पद ये है हमारा 2x स्क्वायर, एक पद है 7x और एक है 3। अब हमें बीच वाले को 2 भागों में तोड़ेंगे तो हमारे पास 4 पद हो जाएंगे। यानी हमें 7x को 2 भागों में तोड़ना है। अब उसे तोड़ेंगे कैसे? उसे तोड़ते हैं हम लास्ट वाले पद और पहले पद की सहायता से। पहले पद में जो हमारा नंबर होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है 2 और बाद में कितना नंबर है हमारा 3, तो इनका हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 का 3 में गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 6। 2 3 हमारा 6 होता है। अब 6 के हमें ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जिन्हें जोड़ के या घटा के हमें 7 मिले। जैसे 6 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं हमारे? एक होता है हमारा 2 गुणा 3, क्योंकि 2 3 6 होता है। अब हम देखें 2 और 3 को जोड़ के या घटा के क्या हमें 7 मिलेगा? तो हमें जोड़ने पर तो 5 मिलता है और घटाने पर 1, तो यानी 7 तो हमें नहीं मिल रहा। एक फैक्टर होता है हमारा 6 का, 6 गुणा 1, तो 6 और 1 को जोड़कर हमें 7 मिल जाएगा। तो यानी हम 7x को तोड़ेंगे हम 6x और 1x में। अब 1x ये यानी x माना जाएगा, तो इसे लिखेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x। अब 1x को क्या लिखेंगे हम? सिंपल x ही लिखेंगे और प्लस का 3। यानी हमने 7x को 2 भागों में तोड़ लिया, 6x प्लस x। अगर हमें जोड़ें तो इन्हें फिर से हमें 7x ही मिलेगा। अब क्या करेंगे हम? अब हमारे पास 4 पद हो गए, 2 पद एक साथ ले लेंगे, 2 पद एक साथ। इन दोनों को हम किसी को भी या तो इधर ले सकते हैं, इसे इधर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों पे देखेंगे हम, दोनों पे आगे वाले पदों पर, इन पे 2 और यहाँ पर 6, तो यहाँ भी 2 गुणा 6 3 बन जाएगा हमारा, और यहाँ पे 2 है तो एक तो हमारा 2 बाहर आ रहा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x है तो एक x बाहर आ जाएगा, यानी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने 2x को बाहर लिया तो यहाँ पर रहेगा 1x, और यहाँ से 2x बाहर लिया तो x तो बाहर आ गया। अब यहाँ से 2 बाहर आया यानी यहाँ पर 3 रहेगा, क्योंकि 2 3 6, इस तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस का चिन्ह तो प्लस का लगा देंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ क्या बाहर आ रहा है, तो इन दोनों पे तो कुछ कॉमन है नहीं है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं हो तो वहाँ पे 1 माना जाता है। तो हम मान लिया हमने 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर रहेगा हमारा x प्लस 3। अब इन दोनों ब्रैकेटों में हमारा सेम आ रहा है। अगर दोनों ब्रैकेटों में सेम आ रहा था यानी हमारा सवाल यहाँ तक सही है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है उसे तो हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे एक बार। दोनों में सेम आ रहा है तो उन्हें एक बार लिख देंगे बस। अब अगला ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे? इन ब्रैकेटों के बाहर जो जो आ रहा है, इस ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है? 2x, तो 2x। इस ब्रैकेट के बाहर क्या आया? प्लस का 1, तो प्लस का 1। तो इस तरह से हमारा यह गुणनखंड हो चुका है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो यहाँ भी हमारा x वाला पद ये है 9x, इसे हम 2 भागों में तोड़ेंगे। अब इसे कैसे तोड़ेंगे? लास्ट वाला पद यानी अचर पद और एक्स स्क्वायर पद की सहायता से। अब एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पर कौन सा नंबर है? यहाँ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। और यहाँ पे कितना हमारा 20, तो 20 का गुणा 1 में करेंगे हम तो हमारा 20 ही आएगा। अब 20 के ऐसे फैक्टर करेंगे 2 भागों में कि हमें जोड़ के घटा के हमें 9 मिल जाए। तो देखते हैं हम 20 के कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हमारा 10 गुणा 2 यानी 10 दूनी 20, तो 10 और 2 को हम जोड़ें या घटाएं तो क्या हमें 9 मिलेगा? तो 10 और 2 को जोड़ें तो 12 मिलेगा, और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, ये 9 नहीं मिलेगा। तो 20 का एक और फैक्टर होता है हमारा 4 गुणा 5, क्योंकि 4 पंजा 20 होता है। अब 4 और 5 को जोड़ने पर हमें 9 मिल जाएगा, तो यानी 9x की हम क्या लिख सकते हैं? 4x प्लस 5x, तभी तो हमें 9x मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x, और ये हमारा प्लस का 20 चल ही रहा है। यानी 3 पदों को हमने 4 पदों में तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे? 2 2 के पेयर बना लेंगे, ये 2 पद एक साथ ले लेंगे और ये 2 पद एक साथ। अब आगे वाले दोनों पदों में देखें क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ तो कोई संख्या है नहीं है, तो संख्या तो कॉमन आएगी नहीं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन आ सकती है बस। तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ से x बाहर चलेगी तो यहाँ रहेगा x, और यहाँ से x बाहर चलेगी यहाँ रहेगा 4।
अब इन दोनों पे देखेंगे, पहले प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से, यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ भी 5 चौक 20 बन जाएगा, यहाँ पे 5 है तो 5 बाहर आएगा, यहाँ x है और यहाँ रहेगा 4। अब हमें देखने पे मिलता है इन दोनों ब्रैकेटों में सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो हमारा सवाल यहाँ तक सही है। अब जो ब्रैकेटों में सेम आ रहा है उसे तो एक बार लिख देंगे x + 4। अगर ये ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो बचा है, इसके सामने क्या बचा है x, इसके सामने क्या बचा है +5। ये हमारे दो ब्रैकेट हुई और यही हमारा इस सवाल का गुणनखंड हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारा 3x² - 10x + 8। यहां पर हमें थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह भी आ रहा है। तो ये बीच वाला पद है हमारा x वाला, इसे हम दो भागों में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, x² के साथ में जो नंबर है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा हमारा, 8 × 3 = 24। अब 24 को हमें दो फैक्टर करेंगे, जिन्हें जोड़ के घटा कितना मिलना चाहिए हमें 10। तो एक होता है हमारा 8 × 3 = 24, तो हम 8 और 3 को जोड़ के या घटा के देखें 10 मिलता नहीं मिलेगा। 8 और 3 को जोड़े तो 11 मिलेगा और घटाने पर 5 मिलेगा। एक फैक्टर होता है हमारा 6 चौक 24, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 6 और 4 को जोड़ने पर हमें 10 मिलेगा। लेकिन यहाँ माइनस का 10 है तो माइनस के 6 और माइनस के 4 लेनी पड़ेंगी, जब तो माइनस के 6 और माइनस के 4 जब तो माइनस के 10 मिलेगा हमें। तो यानी यहाँ लिखना पड़ेगा हमें 3x² माइनस के 6x और माइनस के 4x और प्लस का 8। अब हमारे पास 4 पद हो गए, ये दो पद एक साथ और ये दो पद एक साथ। इन दोनों पे देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से एक तो 3 कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 दूनी 6 बनेगा, यहाँ पे 3 है तो 3 कॉमन आ गया। यहाँ पर 2x है और यहाँ पे 1x है, 1x कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे बस 1x रह गया और यहाँ पे रह गया 2। माइनस का चिन्ह तो माइनस का लगा देंगे। इन दोनों पे से 4 कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ 4 दूनी 8 बनेगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से मैंने 4 बाहर ले लिया तो यहाँ रह गया x। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह तो यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि जब हमने ब्रैकेट से बाहर माइनस का चिन्ह लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे जब पहले प्लस आ रहा था तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह बाहर ले रहे हैं हम तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता और प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ रहेगा 2 क्योंकि 4 दूनी 8। अब इन दोनों ब्रैकेटों में हमारा सेम आ गया, यानी इसे हम एक बार लिख देंगे। अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो हमारे इन ब्रैकेटों के सामने आ रहे हैं। यहाँ पे आ रहा 3x, यहाँ पे आ रहा माइनस का 4। इस तरह से हमारा ये गुणनखंड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम बहुत ही आसानी से द्विघात समीकरणों के गुणनखंड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।